हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म गाइस अगेन। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अंशुमन सिंह। और आज हम लेकर आए हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस। यूजीसी नेट के एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और कम्युनिकेशन के मतलब पेपर बन के तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। सब जगह पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट मास कम्युनिकेशन का बहुत लिमिटेड कंटेंट है और बहुत ही पुराना कंटेंट है। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, मेरे पढ़ाई के टाइम पे भी ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि जो कंटेंट है वो मतलब नया नहीं है, अपडेटेड नहीं है। सो मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ आपके लिए मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस। बहुत सारे मॉडल्स हैं, 18 से 20 मॉडल्स हैं। एक-एक मॉडल एक-एक वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं एक साथ सब चीज़ पढ़ाने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक यहाँ पर हो जाने वाला है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों के लिए हेक्टिक हो। तो एक वीडियो 6 से 7 मिनट का, 8 मिनट का आप देखो और एक मॉडल आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाए कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, उसके जो क्रिटिक्स हैं वो क्या हैं, वो आया कब, किसने दिया, फलाना-ढिमकाना ऐसे करके सारे तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है? सो जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड यहाँ पर बनाई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी फ़ोटो से ही मेरे वेबकैम ने ही मेरी फ़ोटो छुपा दी है गाइस। तो देख रहे हो आयरनी, एकदम आते ही आयरनी हो गई है भाई। पर कोई दिक्कत नहीं है, देखो अपने को कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक दे रखा है। अब मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन यार होता क्या है, ठीक है? तो देखो, ये ये स्लाइड है भाई, ये स्लाइड है, ठीक है? अब इसमें से कौन-सा मॉडल है जो भाई कम्युनिकेशन का है? ये बताओ। इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने देखो प्रियंका चोपड़ा को तो भाई तुरंत यूँ खट से पहचान लिया होगा कि भाई प्रियंका चोपड़ा है भाई, प्रियंका चोपड़ा मुझे पता है सर, मुझे पता है। तुम्हें पता है ये अच्छी बात है। पर अगर तुमने दूसरे वाले का नाम नहीं बताया, तो तुम्हारे लिए बहुत गलत होने वाला है बेटे। क्योंकि मुझे इस आदमी का नाम जानना है। कैसे भी करके तुम्हें इस आदमी का नाम मुझे बताना पड़ेगा। प्रियंका चोपड़ा का नाम तो सब लोग बता ले रहे हैं, ठीक है? इस आदमी का नाम बताओ गाइस, तभी हम लोग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आगे शुरू करने वाले हैं। ये हो गई मैडम प्रियंका चोपड़ा, ठीक है? पीके, ठीक है? वो वाला पीके नहीं भाई, प्रियंका चोपड़ा वाला पीके, ठीक है? और ये भाई साहब हैं, इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना तुम, वरना मैं एंड की स्लाइड में तुमको बताऊँगा। चलो आगे आ जाओ। तो भाई देखो, ये मीम मैंने लगा रखा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि भाई ये क्या कर रहे हो सर? तुमने तो कहा था यार मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाओगे, ये तुम ये कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पे आके कि यार ये मॉडल का नाम बताओ, वो मॉडल का नाम बताओ, ये थोड़ी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। यार सर कुछ तो थोड़ा-सा रहम करो मेरे ऊपर। तो देखो भाई, रहम तो तुम लोगों के ऊपर मैं कर रहा हूँ और वो रहम ये है कि मैं तुम्हें मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद अब तुम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कभी भी भूलने वाले नहीं हो। ठीक है? तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले तुमको ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई उस मॉडल को इंस्पायर कहाँ से किया गया था, कैसे वो मॉडल आया था। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि थंबनेल में तुमने देख लिया होगा कि एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात होने वाली है। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया भर में तुमको सब बता देंगे कि भाई एरिस्टोटल एक आदमी था, बहुत ही विद्वान था, ग्रीस का आदमी था। वो उसने जो है क्या कहते हैं बहुत रिसर्च करी और फिर उसने पहला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दे दिया जो कि ओरल फॉर्म में था। सब बता देंगे तुमको। जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात भी है, कुछ गलत भी नहीं है इसमें। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई क्या आज तक तुमने इसका नाम सुना है? इस आदमी को जिसका नाम है प्लेटो, क्या इसका नाम किसी ने सुना है? मेरे को कमेंट्स में बताओ फटाफट। किसी ने सुना है? ये चेहरा, ये तेरा नूरानी चेहरा किसी ने देखा है? ये भाई बहुत पुराने समय के साइंटिस्ट हैं, इसलिए इनकी पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। इसी तरह की मूर्तियाँ मिली हैं, जिसको मैंने स्लाइड के अंदर इंक्लूड कर लिया है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा मोटा-मोटी कि ये क्या सीन है। तो मेरे को सबसे पहले बताओ कि यार ये प्लेटो कौन है? हम बात तो यहाँ पे एरिस्टोटल मॉडल की करने वाले हैं, ठीक बात है? एरिस्टोटल मॉडल की बात करने वाले हैं ना? किसकी बात करने वाले हैं? अरिस्टोटल। फिर ये भाई प्लेटो कौन है ये बंदा? ये नाम यहाँ पे क्यों मेंशन करा गया है? ये मेरे को बताओ। चलो, मैं बताता हूँ सर। तो एरिस्टोटल के पहले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है? एरिस्टोटल ने तो एक ओरल फॉर्म में एक थ्योरी को दे दिया, एक मॉडल को क्रिएट कर दिया, जिसको हम पढ़ते हैं, उनका नाम भी हम जानते हैं। पर प्लेटो का नाम कोई नहीं जानता है। कोई नहीं, नहीं कहूँगा यार, बहुत सारे लोग जानते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी-अभी नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। जो इन डेप्थ में पढ़ाई कर चुके हैं, उनको ये चीज़ मालूम है, ठीक है? तो प्लेटो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत रिसर्च करी थी कि कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उन्होंने 2-3 चीज़ें भी दी थी। उन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर होकर, क्या होकर? उन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर होकर जो हमारे एरिस्टोटल साहब थे, उन्होंने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बनाया था।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल के पहले भी कोई आदमी था जो कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत अच्छी खासी रिसर्च करके बैठा हुआ था। ठीक बात है, समझ में आ गई। अब आते हैं मेन मॉडल के ऊपर, जिसके ऊपर पूरा मुद्दा है, जिसका पूरा मसला है, जो पूरी तरीके से अपने को पढ़ना है। तो अपने को पढ़ना है भाई एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा मॉडल नंबर कौन-सा है भाई? मॉडल नंबर है 1। इस तरीके से 18-19 मॉडल आएँगे, ठीक है? अभी तुम्हें टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे मॉडल ऐसे समझा दूँगा, जीवन में दोबारा किसी और से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? आ जाओ भाई, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर आ जाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं कि यार ये सबसे पहला, सबसे बेसिक और ऐसा एक कम्युनिकेशन मॉडल था जो ओरल मीडियम के लिए बनाया गया था। ओरल मीडियम समझते हो? ओरल और प्रैक्टिकल, रिटन, ये सब चीजें तो सुनी होंगी तुमने जिंदगी के अंदर, ठीक है, अगर यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हो तो। तो ये जो मॉडल बनाया गया था वो इस पर्पज से बनाया गया था कि यार लोग ओरली जो बात करते हैं वो किस प्रोसेस से या किस मॉडल से हम उसको सिग्निफाई कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस उसका दिखा सकते हैं, तो एरिस्टोटल मॉडल से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सबसे पहला कंपोनेंट है स्पीकर। अरे लोकसभा वाला स्पीकर नहीं भाई, ये स्पीकर कोई भी हो सकता है। मैं मान लेता हूं सुमित, हाँ भाई मेरी पीपीटी के अंदर सुमित का नाम ना है ऐसा नहीं हो सकता भाई, देखो मित्र है हमारा, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं कि स्पीकर है सुमित, ठीक है, उसने दी है एक स्पीच क्योंकि सुमित बड़बोला भी तो है तो सुमित बड़बोला है तो उसने एक स्पीच दे दी। अब भाई ये स्पीच उसने किस अवसर पे दी? ये स्पीच उसने अपने बर्थडे के अवसर पे दी भाई, बिल्कुल बर्थडे था सुमित भाई का, तो ओकेजन क्या था? बर्थडे था। ऑडियंस कौन थी? ऑडियंस भाई हम थे, उसके दोस्त थे ऑडियंस भाई, जितने लोग थे, और कौन, प्रधानमंत्री थोड़ी आने वाले इसके बर्थडे में। और असर क्या हुआ भाई? असर यही हुआ कि सुमित जो है वो फर्जी बातें कर रहा है। असर यही हुआ गाइस कि सुमित फर्जी बातें कर रहा है। अब समझने वाली बात क्या है ये देखो तुम, एक स्पीकर था, उसने एक स्पीच दी किसी एक ओकेजन पर, और ऑडियंस कौन सी थी और इफेक्ट क्या हुआ किसके ऊपर? ऑडियंस के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ? ठीक बात है। चलो सुमित वाली बात तो हो गई भाई, मजाक मजाक में तुमने समझ लिया। अब इसको समझते हैं कि किस प्रोस्पेक्ट में या किस किस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस मॉडल को बनाया गया था। ठीक बात है, चलो भाई सुमित को हटा देते हैं। अब लाते हैं किसी बड़े आदमी को, बड़े आदमी, भारी आदमी। इस समय इंडिया में बड़ा और भारी आदमी कौन है? नहीं भाई अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, मोदी जी की बात कर रहा हूं। तो भाई मोदी जी की बात करते हैं। मान लेते हैं कि स्पीकर है यहां पर मोदी जी। मोदी जी मतलब क्या? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब क्या? जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो मोदी जी ने एक स्पीच दी, ठीक है, मोदी जी ने एक स्पीच दी। कब दी? 15 अगस्त के दिन दी भाई, ठीक है, 15 अगस्त के दिन दी एक स्पीच, ठीक है, हाँ भाई। और स्पीच में उन्होंने कहा कि भाई हम अपने देश की जो इंटीग्रिटी है, सुरक्षा है, उसके साथ बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ठीक है, स्पीच में उन्होंने क्या कहा कि देश की इंटीग्रिटी के साथ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ओकेजन, ओकेजन क्या था? 15 अगस्त के दिन क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? कमेंट्स के अंदर बता दो। जिनने भी गलत बताया उनको तो उल्टा लटका दूंगा कसम से, उससे नीचे कोई सजा नहीं है देखो इस चीज की। ठीक बात है। 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने स्पीच दी। ऑडियंस कौन थी? ऑडियंस कौन थी? अब ऑडियंस कौन थी? जो लोग उनकी स्पीच को सुन रहे थे। अब अभी क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप सब जानते, तो आप कहोगे भाई पूरा इंडिया ऑडियंस था, पूरा इंडिया, टीवी में देखा भाई, रेडियो में सुना, पूरा इंडिया ऑडियंस था। लेकिन उस समय जब अरिस्टोटल साहब ये मॉडल बना रहे थे तब पूरा इंडिया ऑडियंस नहीं था। वो इस पर्पज से बना रहे थे कि ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, एक जगह पे तुम खड़े हो, जैसे गांव में पंचायत लगती है ना, गांव से कितने लोग बिलोंग करते हो गाइस बता दो, ठीक है। गांव में जब पंचायत लगती है तो सरपंच जब ऊपर खड़ा होकर बोलता है तो उसके सामने जितने लोग बैठे होते हैं वो उसकी ऑडियंस होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ या ना भाई जल्दी बताओ। बिल्कुल होते हैं भाई। तो इसी तरीके से जो उसके सामने बैठे हैं वो उसकी ऑडियंस थे। और मोदी जी ने जो स्पीच दी, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने कहा कि भाई इस बार हमको वोट दो, अगली बार जो है हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर देंगे। क्या जनता के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगर इफेक्ट हुआ तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है।
अगर इफेक्ट नहीं हुआ, जनता ने कहा कि नहीं भाई हम नहीं, हम तो कुछ और चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट भाई, कोई इफेक्ट नहीं हो पाया, नो इफेक्ट हो गया। समझ आई बात? समझ आई कि नहीं आई? स्पीकर मतलब क्या समझ आया, स्पीच मतलब क्या समझ आया, ओकेजन मतलब, ऑडियंस मतलब, इफेक्ट मतलब, बेसिक मॉडल एकदम बेसिक। अभी इसमें जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जितनी चीजें चल रही हैं कि सर मीडियम हो सकता है, सर ये हो सकता है, सर स्पीच ऐसे फलाना ढिमकाना, वो सब धीरे धीरे करके अगले मॉडल्स के अंदर आने वाले हैं, तो वेट करना। सबसे बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में होती है कि भाई धैर्य रखो, शांति रखो, तुम उस जगह तक पहुंच जाओगे जहां तुम्हारे सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएंगे। मुझे उस जगह तक पहुंच जाने तो जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अरिस्टोटल कम्युनिकेशन कौन से हैं? अब कहोगे सर जी यहाँ समझा तो दिया था, यहाँ क्यों लिख दिया? यार पिक्चर अच्छी लग रही थी मेरे को इसलिए लिख दिया। ठीक बात है, स्टेप्स में आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या है? स्पीकर है। दूसरा स्टेप क्या है? स्पीच है। तीसरा क्या है? ओकेजन। चौथा ऑडियंस। पांचवा इफेक्ट। 10 बार बोलना है इसको, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस, इफेक्ट। स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस, इफेक्ट। याद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेते हैं कि भैया एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बता दो। ठीक बात है जी, बिल्कुल सर जी, ठीक है। आ जाओ भाई, अगले पे आ जाओ। अब ये आदमी कौन है भाई? इसकी दाढ़ी बहुत सही लग रही है। जी जी जी, नहीं मेरी नहीं, इसकी दाढ़ी बहुत सही लग रही है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि ये आदमी है कौन? हाँ भाई, जल्दी बताओ भाई ये आदमी कौन है? तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि ये आदमी है एरिस्टोटल साहब। ठीक बात है, ये आदमी है एरिस्टोटल साहब। और इनका जो व्यक्तित्व था, वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट के तौर पे इनको माना जाता था। जिस समय की ये बात है, जिस समय पे इन्होंने ये मॉडल दिया था, इनको बहुत ही बड़े साइंटिस्ट के तौर पे माना जाता था। और इन्होंने क्या-क्या पॉइंट्स कहे, क्या-क्या इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है। इस मॉडल में बहुत बेसिक, बहुत कम चीज़ें हैं, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसलाइन आई थी, वो एरिस्टोटल से और इनसे जो एक पहले मैंने नाम बताया, उन्हीं से आई हुई थी। ठीक है? तो एरिस्टोटल आखिर थे क्या? तो ये ग्रीक के फिलोसोफर थे। ठीक है? सॉरी गाइस। ये एक फिलोसोफर थे जो ग्रीक से बिलोंग करते थे। ठीक है, ही गेव द फर्स्ट एंड अर्लीस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो भैया फर्स्ट एंड अर्लीस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? जल्दी बोलो भाई। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है भाई? एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मॉडल ऑफ समझ लेना भाई इसको, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दिस मॉडल वॉज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मॉडल। इस मॉडल को लीनियर मॉडल भी कहते हैं। हमेशा मॉडल्स के अंदर दो चीज जरूर याद रखना भाई। एक चीज हमेशा उसमें पूछता है कि मॉडल का दूसरा नाम क्या है। जैसे कई सारे मॉडल हैं जिनको हम मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं, कमेंट्स के अंदर बताना मैथमेटिकल मॉडल किसको बोला जाता है। कई सारे मॉडल हैं जिसको हम लीनियर मॉडल बोलते हैं, कमेंट्स के अंदर क्या बताओगे? मैंने तुम्हें यही बता दिया, अरिस्टोटल मॉडल को लीनियर मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड नेम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नेट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो एकदम सीधा पूछे, ये इसके चांसेस कम है। हालांकि पूछे जाते हैं, बट थोड़ा सा तो घुमा के पूछेगा ही, और घुमाने में वो इतना ही घुमाएगा कि भाई उसका दूसरा नाम दे देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एरिस्टोटल मॉडल को क्या लीनियर मॉडल भी बोलते हैं। अब इस लीनियर मॉडल का मेन फोकस क्या था? क्या था भाई बच्चों? इस मॉडल का लीनियर, इनका जो मेन फोकस था वो क्या था? हम किसकी बात कर रहे थे? पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ, यहां समझ में आएगा। किसकी बात कर रहे थे? कि मोदी जी हैं। मोदी जी क्या हैं? स्पीकर हैं। स्पीकर है। सुमित क्या था? स्पीकर था। ठीक है, किसने स्पीच दी? मोदी जी ने दी, सुमित ने दी। कौन से ओकेजन पे दी? स्पेसिफिक ओकेजन पे दी, पर दी किसने? सुमित ने। ठीक है, ऑडियंस को समझ में आया कि नहीं आया? किसके रिस्पेक्ट में? स्पीकर के। इफेक्ट क्या हुआ? क्या और जो स्पीकर था उसकी स्पीच ने असर डाला या नहीं डाला? इन सारे पॉइंट से हमको क्या समझ में आ रहा है कि यार ये तो घुमा फिरा के सारी बातें स्पीकर के बारे में ही कह रहे हैं कि या स्पीकर का ये, स्पीकर का वो, स्पीकर का वो। तो मतलब स्पीकर और स्पीच के ऊपर पूरा फोकस था। मतलब कि कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता था इस चीज पे कि स्पीकर कितना अच्छा है और उसने स्पीच कितनी अच्छी प्रिपेयर कर रखी है। क्या स्पीकर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? अगर हैं तो वो अल्टीमेटली ऑडियंस उससे कन्विंस हो जाएगी, इफेक्ट होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो मतलब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज मेनली फोकस्ड ऑन स्पीकर एंड स्पीच। बात आ गई समझ?
किस पे फोकस था? स्पीकर एंड स्पीच के ऊपर। जी हाँ, जी हाँ सर, मॉडल तो समझ में आ गया कि एक बेसिक मॉडल इन्होंने दिया जिसमें स्पीकर था, स्पीच था, ओकेजन था, ऑडियंस था, इफेक्ट था। लेकिन सर इसमें तो मुझे बहुत सारी कमियां लग रही हैं। हाँ तो भाई बिल्कुल, तुम्हें लग रही हैं तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं लग रही हैं, और बहुत सारे लोगों को लग रही थी। क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल मॉडल। अब एक चीज तुमको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो क्रिटिसिज्म किया गया है, ये बहुत बाद में किया गया है गाइस। ये जो क्रिटिसिज्म करा गया है, ये बहुत बाद में करा गया है, क्योंकि इनिशियली इनिशियली ये क्रिटिसिज्म नहीं था। इनिशियली तो कोई मॉडल ही नहीं था। इनिशियली तो कोई बंदा ऐसा था ही नहीं जो दूसरा मॉडल दे सके। तो उस टाइम पे तो मॉडल सिर्फ एरिस्टोटल साहब ने ही दिया था। पर जब समय बीता, धीरे धीरे आगे और लोगों ने और मॉडल्स दिए, तो फिर उन्होंने बताया कि भाई एरिस्टोटल के मॉडल में गलतियां क्या थी। तो कोई भी बता देगा, पर ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन जरूरी है इसलिए गलतियों का पढ़ना भी जरूरी है। तो सबसे पहली चीज ये कही कही गई कि भैया फीडबैक मिसिंग है। आजकल आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, आपसे जरूर कहा जाता है कि आप या तो कस्टमर का फीडबैक लेके आओ। अमेज़न पे जब आप शॉपिंग करते हो तो आप रिव्यूज देख के शॉपिंग करते हो कि भैया रिव्यूज कैसे हैं, रेटिंग कैसी मिली है। वो क्या है? फीडबैक है। फीडबैक से क्या होता है? फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारा जो मैसेज था, जो हमारा स्पीकर था, उसने कितने अच्छे से डिलीवर किया। अगर बहुत अच्छे से डिलीवर किया, बहुत अच्छे से समझाया या बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, तो फीडबैक क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर नहीं समझा पाया तो फीडबैक क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। एरिस्टोटल के मॉडल में ये फीडबैक मिसिंग था बच्चों। ठीक है, अगला आ जाओ। अगली बात करते हैं नंबर ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो मॉडल के बारे में यहाँ पे बता दिया हमें एरिस्टोटल साहब ने, उन्होंने कहा कि भैया एक स्पीकर था, उसने एक स्पीच दी, उसने एक ओकेजन पे दी, और ऑडियंस और इफेक्ट, तो भैया बात खत्म। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि हो सकता है कि स्पीकर जो स्पीच दे रहा हो वो समझ में ही ना आ रही हो, वो ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हो जो लैंग्वेज ऑडियंस को नहीं समझ में आ रही है। तो ये किसके अंदर काउंट हो जाएगा बच्चों? ये काउंट हो जाएगा बैरियर के अंदर। ऐसी कोई भी चीज ऐसी कोई भी चीज जिससे कम्युनिकेशन का प्रोसेस इंटरप्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस इंटरप्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गाइस बैरियर। अब बैरियर कुछ भी हो सकता है कि मोदी जी माइक में बोलने जा रहे थे, माइक का तार काट दिया चूहे ने, तो भैया क्या हो गया? बैरियर हो गया। ठीक है, सुमित जो है वो अपने बर्थडे पे स्पीच देने जा रहा था, लेकिन स्पीच देने से पहले उसका सर घूम गया, बेहोश हो गया। क्या है भैया? बैरियर है। मोदी जी स्पीच दे रहे थे, देते देते के बीच में भैया जनता ने इतने जोर से आवाज मचाना शुरू कर दिया कि मोदी जी की आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। क्या हो गया भैया? बैरियर हो गया। इन सब चीजों के बारे में एरिस्टोटल ने कोई बात नहीं की थी। तो भैया पहला पॉइंट, हाँ जी भाई बोलो। पहला पॉइंट ये था कि सबसे पहले तो एरिस्टोटल ने नहीं बात करी थी फीडबैक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट मस्ट है बिल्कुल। दूसरी बैरियर की, ठीक है, दूसरी बैरियर की बात करी। तीसरी बात एरिस्टोटल ने भैया क्या चीज मिस कर दी? कैन ओनली बी यूज्ड इन पब्लिक स्पीकिंग। मैंने क्या कहा था अभी जब मैं आपको समझा रहा था? मैंने क्या कहा था? हर बार मैंने ये कहा कि भैया, एक एग्जांपल सुमित का दिया जो अपने दोस्तों को बता रहा है। दोस्त कितने? चार पांच दोस्त हैं, एक सुमित। क्या हो गया? पब्लिक स्पीकिंग हो गई। एक मोदी जी थे, उनके साथ बहुत सारी ऑडियंस थी, वो उनसे बात कर रहे थे। क्या हो गया? पब्लिक स्पीकिंग हो गया। एक हमारे वो क्या था यार, प्रधान जी थे, कौन जी थे? हाँ प्रधान जी थे ना शायद, यार गांव वाला जो एग्जांपल दिया था, भूल जाता हूँ कभी कभी। तो जो भी प्रधान जी थे वो क्या था? पब्लिक स्पीकिंग था। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिन लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा है उनको तो ये चीज बिल्कुल पता होगी कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में हुई कम्युनिकेशन, वन ऑन वन जो हम करते हैं, जो एचआर हमारे साथ करती है, वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? खुद से बात करना। जी हाँ,
पागल जो करते हैं, नहीं भाई, पागल नहीं करते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी होते हैं, जो कि गॉड से बात करते हैं, सोल से बात करते हैं, इटसेल्फ में बात करते हैं, उनको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बात समझ आ गई? इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल अभी आगे समझाऊंगा डिटेल में, आगे जब चैप्टर्स में ये चीज आएगी इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल, तब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी तुम ये समझो कि जो एरिस्टोटल साहब थे, उन्होंने सिर्फ ऐसा मॉडल दिया जिसमें एक आदमी पब्लिक को वो कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, हर जगह पे, एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे। वो इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल के बारे में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ना ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में दी, ठीक है। ये इनका लिमिटेशन था। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हो गया भैया ये, ओ भाई बहुत बढ़िया चीज आ गई, ये आ गई आपकी थैंक यू स्लाइड, ठीक है। हमने क्या जाना, हमने क्या जाना, यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि एक एरिस्टोटल थे भाई साहब, ठीक है, एरिस्टोटल थे। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना गाइस, ठीक है, राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम लोगों ने बोला एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, उसी को हमने क्या बोला, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोला, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोला। ये जो मॉडल था, ये किस चीज के ऊपर मेन फोकस करता था, स्पीकर और स्पीच के ऊपर गाइस, स्पीकर एंड स्पीच के ऊपर फोकस करता था पूरा, ठीक बात है। ये जो मॉडल था वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए था, किसके लिए था, पब्लिक स्पीकिंग के लिए था, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या थे, मतलब जो डीमेरिट्स अभी हमने पढ़े लास्ट में, यही इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं इसमें से, शर्त लगा लो मेरे से, इस स्लाइड के बाहर कुछ आ जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें पहले ये था कि नॉइस की बात नहीं की, बैरियर और नॉइस एक ही चीज होता है गाइस, बैरियर और नॉइस एक ही चीज होता है। इन सबका मतलब होता है जो भी चीज इंटरप्ट करती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, उसको हम लोग बैरियर ना नॉइस बोल देते हैं। दूसरी चीज, फीडबैक के बारे में कोई बात नहीं करी इन्होंने, ठीक है, बिल्कुल सही। और थर्ड मैंने ऊपर लिख दिया कि इंटरपर्सनल सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए था, इंटरपर्सनल और पर्सनल के बारे में कुछ नहीं था, ठीक है, इंटर और इंट्रा के बारे में नहीं था, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई आज का लेक्चर, थैंक यू सो मच। और आप लोग मेरे को बताना कि आपको ये कम्युनिकेशन मॉडल कैसा लगा, क्योंकि गाइस देखो एक चीज तो कंफर्म है यार, कि एक एक करके मॉडल पढ़ेंगे ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, मजा लगाया हो, तो मजा आया हो यार, क्या बोला हो यार, जल्दी बोले के चक्कर में सब गलत हो रहा है भाई। अगर अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो भाई चुपचाप से वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट जरूर करना, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम लगी हो, जो भी तुम्हें गलती लगी हो, जो भी तुम्हें लगा हो कि भाई ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ये चीज सही नहीं है, उस चीज के बारे में कमेंट जरूर करना, और मुझे बताना कि क्या और इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या और मैं आपके लिए अच्छा लेके आऊं। अंटिल देन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।